Students, welcome to online classes of Sri Mahavir International School, Kishangarh, Dainwal. So in 9th class we were discussing our chapter 6 line and angles. In last video or very first video of this chapter we discussed about some very basic terms related to the angles, related to the lines. So you have to remember all these things. Again I am going to discuss some more things, more topics related to this chapter. Mainly वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओनली एंगल्स. तो बच्चों देखिए, आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो आप ध्यान रख लीजिए. और वो है, देखिए चलो हम अगर क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाहें, कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं बच्चों, हम एक एक्सरसाइज सोल्व करते हैं. और वो एक्सरसाइज क्या सोल्व करते हैं, या उससे पहले मैं कुछ एंगल्स के बारे में चर्चा कर लेता हूँ. देखो चलो एक्सरसाइज ही हम सोल्व करते हैं, आप सारे बच्चों को वैसे पता भी है, ठीक है. चलो हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं और क्वेश्चंस भी कर लेते हैं. वो छोटी छोटी चीज़ें हैं बट वो टॉपिक अगली एक्सरसाइज में है, वही आपके एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. चलो बच्चों से पहले हम एक्सरसाइज को सोल्व कर लेते हैं जो बिल्कुल ही ईजी एक्सरसाइज है. और फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी जिसके बारे में आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कौन कौन से एंगल हैं. बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर वेरी फर्स्ट एक्सरसाइज 6.1 में हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्या कह रहे हैं बच्चों, एक डायग्राम बना हुआ है, पहले हम डायग्राम प्लॉट करते हैं, ठीक है. एक लाइन, ये दोनों लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रही है, और एक लाइन इधर भी जा रही है, ठीक है. दिस इज सी पॉइंट, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज ओ, दिस इज डी, दिस इज बी एंड दिस इज ई. इज इट क्लियर बच्चों? जस्ट लेट मी चेक द बोर्ड. सॉरी कैमरा, यस कैमरा इज वर्किंग फाइन. बच्चों अभी इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखो लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट 8 पॉइंट ओ इफ ए ओ सी. कौन सा एंगल बच्चों, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री. एंड ये गिवन है बच्चों, एंड बी ओ डी कितना गिवन है बच्चों आपका, 40 डिग्री, ठीक है. AOC एंड BOE ये एंगल बच्चों गिवन है पूरा आपको 70 डिग्री. और एक एंगल गिवन है आपको BOD, वो कितना गिवन है बच्चों, 40 डिग्री. तो आपको क्वेश्चन में पूछा है BOE बताओ एक तो, और एक पूछा है बच्चों आपसे एक रिफ्लेक्स COE. कौन सा एंगल पूछा है, रिफ्लेक्स COE. तो बच्चों in this type question you have to carefully check the diagram and what is the given in the question and what is the question looking for. क्या पूछा गया है, क्या given है. अगर आप ये केयरफुली मेज़र कर लेंगे, एग्जामिन कर लेंगे, एनालिसिस कर लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी होगा. देख लीजिए कैसे बच्चों. एक एंगल है AOC, ये वाला एंगल, दूसरा एंगल है BOE, ये वाला एंगल. इन दोनों एंगल का सम कितना गिवन है, 70 डिग्री. और एक एंगल कौन सा गिवन है बच्चों, BOD, ये वाला एंगल कितना गिवन है आपका, 40 डिग्री. तो अगर आप देखेंगे एक लाइन तो आपका ये कट हो रहा है, एक लाइन आपका ये कट हो रहा है. अगर यहाँ पे एंगल 40 डिग्री है तो बच्चों यहाँ पे भी कितना आ जाएगा एंगल, 40 डिग्री. इज इट क्लियर? और अगर ये एंगल 40 आ गया तो ये तो आपको पता ही था कि इन दोनों का सम कितना आ रहा था, इन दोनों का सम 70 था. तो आप इसको सोल्व कर लीजिए. अब आपको AOC पता चल गया 40 डिग्री प्लस BOE दैट इज इक्वल टू 70 डिग्री. तो बच्चों यहाँ से आपको एंगल BOE कितना मिला, 70 माइनस 40 कितना डिग्री आ जाएगा, यहाँ से 30 डिग्री आ जाएगा. कौन सा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री, ये वाला. अब आपको क्वेश्चन में पूछा था BOE, तो पहला तो आपको यही पूछा था, तो बच्चों BOE का आंसर कितना आ गया आपका, 30 डिग्री, ठीक है. अब आपसे कौन सा एंगल पूछा गया, COE. बच्चों ये देखो ये वाला COE है, बट COE नहीं पूछा, रिफ्लेक्स COE. ऐसे एक एंगल दे रखा है, देखो ऐसे, ये आपका पॉइंट C है, ये O है, ये आपका पॉइंट क्या है E. और रिफ्लेक्स पूछा, इट मीन्स आपसे ये वाला एंगल पूछा गया. तो इसका मतलब ये आपको पहले से पता होना चाहिए, तभी तो आप ये निकाल पाओगे. तो अब एक बात बताओ बच्चों, ACB आपका क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. और मैंने पहले ही बताया था स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बने या मोर देन 2 बने,
सम ऑफ ऑल दिस एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इट मीन्स बच्चों देखो ये अगर 40 है, ये अगर 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा, दोनों मिला के 70 हो रहा है, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। कैसे देखिए ना, आप लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, तीनों का सम क्या आएगा 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और सम ऑफ द एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180। तो व्हाट इज द AOC 40 डिग्री। बच्चों COE आपको निकालना है और BOE आपको पता चल गया 30 डिग्री। इट मीन दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे डिटेल में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए बता रहा हूँ डिटेल में। COE विल बी इक्वल टू 180, 180 में से कौन सब्ट्रैक्ट होगा, 40 प्लस 30 70 डिग्री बच्चों आपका सब्ट्रैक्ट होगा। तो बच्चों एंगल COE कितना आ गया बच्चों आपका, यहाँ से 110 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों COE आपका 110। बट आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रिफ्लेक्स COE, आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, रिफ्लेक्स COE। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आपका COE है और रिफ्लेक्स आपका ये वाला एंगल है। इट मीन्स आपको इस एंगल को, जैसे आपने यहाँ पे निकाले एंगल है 110, तो इस एंगल को किस में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सर, 360 में से। तो हमारा आंसर कितना आ गया बच्चों 250 डिग्री। तो दोनों आंसर मिल गए। तो रिफ्लेक्स COE आ गया आपका 250 डिग्री और BOE आपका कितना डिग्री आ गया बच्चों 30 डिग्री। बहुत इजी क्वेश्चन था, पैनिक होने वाली जरूरत नहीं है। जस्ट लेट मी चेक द फोकस ऑफ द कैमरा। यस, कैमरा इज वर्किंग फाइन। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, आप 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सोल्व करते रहें। ठीक है बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगेन अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, केयरफुली देखिए। कह रहा है लाइन XY एंड MN, कौन सी लाइंस कट हो रही है। एक तो बच्चों आपके पास लाइन है XY, ठीक है, एक लाइन है आपकी MN। थोड़ा सा इसको और बड़ी बना लीजिए, ठीक है। ये है आपका X, दिस इज Y, दिस इज N, दिस इज M। इज इट क्लियर। और यहाँ पे देखिए बच्चों कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये आपका है P पॉइंट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए एक एंगल है A, एक एंगल है B और एक एंगल है C, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, इफ और यहाँ पे जो पॉइंट था आपका O पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों, O। इफ POY, और मैं आपको डायरेक्ट एल शेप में बना दिया यहाँ पे 90 डिग्री। ऑलरेडी ये सिंबल किसका है, 90 डिग्री का। अब बच्चों देखो ये भी गिवन है कि A/B कितना गिवन है, 2/3। तो आपसे पूछ ले व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ C। बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको चीज़ों को एनालाइज करना आना चाहिए, ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आप देखेंगे, अगर ये एंगल 90 है तो आपको पता इधर वाला ये पूरा एंगल 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है XY। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, सॉल्व करने देखो डिटेल में कैसे सॉल्व करेंगे। XY इज ए स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स क्या होगा हमारा एंगल POX, पूरा एंगल POX प्लस एंगल POY, दोनों का वैल्यू कितना होगा 180 डिग्री। POY बच्चों 90 डिग्री गिवन है, तो उधर ले जाके सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको POX भी कितना डिग्री मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। ये एंगल कितना मिल जाएगा बच्चों 90 डिग्री। अब ये कह रहा है कि इस 90 में भी दो एंगल हैं, कौन से A और B, और दोनों का रेशियो दे रखा है 2/3। तो हम मान लेंगे लेट एंगल A एंड B दोनों रेशियो में गिवन है, तो आप x के साथ मान लीजिए 2x, 3x। और ये A और B मिलके है किसके इक्वल बच्चों, एंगल A प्लस B। और ये दोनों एंगल किसके इक्वल है बच्चों 90 के। देख लो ना, ये पूरा एंगल 90 है तो दोनों का सम ही तो है 90। अब A को आपने क्या बोला 2x, B को बोला आपने 3x, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। 2x प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5x विल बी 90 डिग्री, x विल बी 90 अपॉन
5, कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों? 18 डिग्री। x नहीं है आपका, a और b है, तो a आपने क्या बोला था? 2x, इट मीन्स 2 इंटू 18, कितना डिग्री आ जाएगा बच्चों? 36 डिग्री। b आपने क्या बोला था? 3x, तो 3 इंटू एंड वैल्यू ऑफ x इज 18, सो इट विल बी इक्वल टू 54 डिग्री। इज इट क्लियर? अब आपको a और b पता चल गया, हमें इनकी ज़रूरत थी तभी आप c निकाल पाएंगे। हो सकता था क्वेश्चन में पूछ लेता व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल ए बी सी, अब पूछ रहा है सिर्फ c, तो अगर आप c भी निकालना चाहते थे ना बच्चों, c वाला सिर्फ, तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ती? एंगल b की ज़रूरत पड़ती, एंगल a की भी ज़रूरत पड़ती। अब देखो बच्चों, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं कैसे c को निकालने के। अगर मैं कहूँ MN एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, MN इज ए स्ट्रेट लाइन, देख लीजिए, और एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है, इन तीनों का सम 180 होगा, या इस एंगल B और C दोनों का सम कितना होगा बच्चों? 180 होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? B आपने कितना निकाला है? 54 डिग्री, तो 180 आ गया, तो एंगल C यहाँ से कितना आएगा बच्चों? 180 माइनस 54 डिग्री, 50 कम करेंगे 130 अगेन 4, तो एंगल C आपका यहाँ से कितना आ गया? अब चाहे तो आप डिफरेंट अप्रोच भी लगा सकते थे। कैसे सर? सर मुझे एंगल A पता है, कितना पता है? 36। सर मुझे ये वाला एंगल भी पता है बट मुझे ये नहीं पता, तो जितना B होगा इतना ही ये होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है बच्चों आपके? अरे देख लो ना, दो लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, इट मीन्स दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल। वाई? बिकॉज दिस टू एंगल आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आई होप बच्चों आपको बहुत अच्छे से इजीली समझ में आ रहे क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चंस है, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। तो देखो सी भी आ गया, और मैं भी हो सकता है जब हम पेपर बनाएंगे आई कैन आस्क यू अबाउट एंगल ए एंड बी एज वेल, विच यू कैन सोल्व विद द हेल्प ऑफ गिवन रेशियो। बच्चों क्वेश्चन नंबर एक बार हम स्किप करते हैं, चलो कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों कितना इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल बना हुआ बच्चों, इसे देखिए, और यहाँ पे ये जो स्ट्रेट लाइन है थोड़ा आगे तक बना हुआ है, क्या कह रहा है? P है, Q है, R है, और बच्चों ये है आपका S और ये है आपका T। इज इट क्लियर? यहाँ पे एंगल बना रखा है, ये PQR हो गया और ये PRQ बोल लीजिए या QRP बोल लीजिए। क्वेश्चन में गिवन क्या है देखो, इन फिगर PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ। बच्चों ये गिवन है, ठीक है। अब आपको बोल रहा प्रूफ करो PQS इज इक्वल टू PRT। बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है, यह आपको प्रूफ करना है और कुछ गिवन भी है। बच्चों देखो, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बच्चों देखो हम डिस्कस करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के बारे में। बच्चों देखिए, आपको पता है एक ट्राइंगल है, अरे एंगल सम प्रॉपर्टी सबको पता होती है, तीनों एंगल का सम 180 होता है। कुछ बच्चे भूल गए होंगे, उनको भी बता देता हूँ कि तीनों एंगल का सम 180 होता है। बट मान लो सब लोग एक्सटीरियर एंगल है और ट्राइंगल के एंगल मान लो 1 2 3 है, और ये एक्सटीरियर एंगल यहाँ कितना है 4। सपोज करो इधर होता है एक्सटीरियर एंगल मान लो 5 है, मैंने बोल दिया एक्सटीरियर एंगल यहाँ पे भी है, ये 6 मान लो। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या बोलते खुद समझ जाएंगे। जैसे मैं लिखना चाहूँ एंगल 4 किसके इक्वल आएगा? एंगल 4 एंगल 1 + 2 के। ये एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि जो एक्सटीरियर एंगल पूछा गया उसको निकालना अगर है तो उसके इंटीरियर को भूल जाओ और उस इंटीरियर के अपोजिट में जो दो एंगल है उनका सम लिख दीजिए। जैसे एंगल 5 लिखना हो तो इसके इंटीरियर को भूल जाओ, इसके अपोजिट है 1 और 3। जैसे एंगल 6 लेना हो, फॉरगेट 1, एंगल 2 + 3। इज इट क्लियर बच्चों? या आपको एंगल 3 बताओ तब भी आप 4 बता सकते हैं।
अगर आपको एंगल 1 पता हो तो आप 6 बता सकते हैं, एंगल 2 पता हो तो आप 5 बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रेट लाइन है और इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इज इट क्लियर बच्चों? तो आपको ये गिवन है कौन सा एंगल PQR, ये एंगल और P, ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल है। तो सपोज करो अगर मान लेते हैं ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, ठीक है। तो अगर ये 30 है तो ये वाला कितना आएगा बच्चों 150 आएगा। तो ये एंगल भी हमारा कितना आएगा, जैसे एज्यूम करने के लिए बोला। तो अगर ये दोनों इंटीरियर एंगल इक्वल है तो हमारे एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। प्रूफ हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बट आप इसको प्रूफ कैसे करके आएंगे, आपको प्रूफ कुछ नहीं करना, आप देखेंगे। देखो मैं कहूँ इसको रफ कर दो, अगर मैं यहाँ एंगल्स का नाम लिख दूँ, जैसे एंगल 1 है, ये 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। अगर मैं कहूँ बच्चों एंगल 1 + 2 विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। क्या रीजन लिखेंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। रीजन्स मेंशन करना बहुत जरूरी है बच्चों। फिर मैं बोलूँ एंगल 3 + 4 दोनों की वैल्यू भी क्या होगी 180 डिग्री होगी। सेम रीजन। इज इट क्लियर? अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो इक्वेशन आपके पास, दिस इज इक्वेशन ए, दिस इज इक्वेशन बी। जस्ट लेट मी चेक द कैमरा अगेन। बच्चों क्यों बार बार चेक करते रहते हैं? क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक होती है ना तो हमारी करी कराई मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे एंगल, एक इक्वेशन ए है और एक बी है जिनमें एक साइड इक्वल है। इट मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल है या दोनों में कुछ एक सेम के इक्वल है। तो राइट हैंड साइड इक्वल है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे फ्रॉम ए एंड बी एंगल 1 + 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3 + 4। बच्चों देखो राइट हैंड साइड इक्वल था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को क्या कर दिया, इक्वल लिख दिया। इट मीन्स अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में बोल भी रखा है कि एंगल हमारा ये वाला, इसका मतलब 2 और 3 इक्वल है। तो 2 और 3 इक्वल है तो दोनों कट जाएंगे। अरे कटेंगे कि नहीं कटेंगे भाई, इधर आगे सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, एंगल 1 इज इक्वल टू 4। और यही तो पूछा था कि ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा क्या, प्रूफ करो। तो आप 1 को ऐसा मेंशन कर सकते हैं PQS है 1, और बच्चों 4 को आप क्या मेंशन कर सकते हैं PRT है। तो आप लास्ट में लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। तो आपको ध्यान भी रखना है अगर दो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल इक्वल है तो उन्हीं के जो करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल होंगे वो भी बच्चों इक्वल होंगे। In the next video we will solve remaining question of this same exercise and will further discuss more about the chapter. Till then बच्चों thank you, have a nice day, and you will practice remaining question of this exercise with the examples. Till then बच्चों thank you, have a nice day.